सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2024 में रिलीज हुई हॉरर मिस्ट्री स्माइल 2, जिसका राइटर एंड डायरेक्टर है पार्कर फिन। ये मूवी 2022 का स्माइल का ही सीक्वल है, यानी स्माइल की बात की स्टोरी इसमें दिखाया जाएगा। $28 मिलियन में बनी इस फिल्म ने कमाई की है $138 मिलियन। तो चलिए ज्यादा देर ना करके मूवी की स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो फिल्म की शुरुआत होती है रोज कार्टर की सुसाइड के 6 दिन बाद से, जहां रोज की पार्टनर जोल एक कार में बैठा था और उसे देखकर पता चलता है कि स्माइल एंटिटी ने उसका भी पीछे पड़ा था, जिसके कारण जोल का ये हालत हुआ है। स्माइल एंटिटी के बारे में अगर पता नहीं है तो बता दूं कि ये एक डीमन या शैतान है जो एक बार भी किसी के पीछे पड़ता है तो उसे ना मारने तक वो उस इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। पहले उसको 6 दिन तक डरा डरा कर पागल करेगा, फिर 6 दिन के अंदर उस इंसान को अपने ही हाथों से बहुत भयानक तरीके से सुसाइड कराएगा, और जो इंसान उसे सुसाइड करते देखेगा स्माइल एंटिटी उसके ही पीछे लग जाएगा। जैसे स्माइल के एंडिंग पे रोज को सुसाइड करते उसके पार्टनर जोल ने देखा था, तो एंटिटी अब जोल के पीछे पड़ गया। तो ये था स्माइल एंटिटी के बारे में कुछ डिटेल्स। अब मूवी की स्टोरी में आते हैं। तो जोल का भी 6 दिन गुजर गया, अब 7 दिन यानी आज एंटिटी जोल को मारेगा। तो इससे परेशान होके जोल एक ड्रग डीलर के अड्डे पर पहुंचता है, ताकि उसके बाद वो एंटिटी उन लोगों पर चला जाए। आसान भाषा में स्माइल एंटिटी का कर्स उस क्रिमिनल को ट्रांसफर करने के लिए जोल यहाँ पर आया है, जहाँ गन फाइट के दौरान जोल गलती से उस क्रिमिनल को शूट कर देता है, जिसके चलते क्रिमिनल वहीं पे मर जाता है। इन सब के दौरान वहाँ पे लुइस नाम का एक लड़का जो ड्रग्स लेने उधर आया था, वो ये सब देख लेता है। अब उस लड़के का इससे कुछ लेना देना नहीं था, तो जोल उसे जाने दिया। इन सब के दौरान उस क्रिमिनल की दूसरी साथी भी वहां पहुंचता है, और इन सब से बचने के लिए जोल एक विंडो तोड़कर भागने लगता है। तभी अचानक एक कार आके जोल को मारता है, जिससे जोल की मौत वहीं पे हो जाती है। और ये था सिर्फ मूवी का इंट्रो। देन हम देखते हैं न्यूयॉर्क सिटी का फेमस सिंगर स्काई रिले, जिसका 1 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड पॉल हडसन का भी मौत हुआ था, और किस्मत से स्काई बच गया था। फिलहाल स्काई एक शो में पब्लिक इंटरव्यू के लिए आई है। शो के बाद हम देखते हैं स्काई की मॉम एलिजाबेथ और उसके मैनेजर जोशुआ को। फिर एक डांस रिहर्सल के दौरान स्काई की बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है, जिसके चलते स्काई रिहर्सल कंटिन्यू नहीं कर पाती। इस पेन के लिए स्काई चुपचाप पिल्स भी लेती थी, और इसके बारे में स्काई किसी को कुछ बताता नहीं चाहता था। शायद ये किसी टाइप का कोई ड्रग्स था जिससे पेन फील नहीं होता, और इससे डांस परफॉर्म में भी कोई इशू नहीं होती। फिर अचानक डोर पे कोई नॉक करता है, जिससे हड़बड़ी में सारे पिल्स बेसिन में ही गिर जाता है। अब इस पिल्स के बिना स्काई तो रिहर्सल कंटिन्यू नहीं कर पाती। देन उस मेडिसिन के लिए स्काई किसी को मैसेज भी करता है, और उसी रात स्काई उस मेडिसिन को लेने उसी व्यक्ति के घर में भी जाती है। अब उस व्यक्ति का नाम था लुइस, और इसे आप मूवी के स्टार्टिंग में ही देख चुके हो, जो जोल को उन दोनों क्रिमिनल को मारते हुए देख लिया था। खैर, लुइस कुछ ज़्यादा ही डरा हुआ था, मानो कि उसके पीछे कोई आत्मा ही पड़ गया हो। हम ये भी नोटिस करते हैं कि लुइस डर के मारे इतना ही पागल हो गया था कि वो स्काई को मैसेज करके यहाँ बुलाया है, ये भी उसे याद नहीं है। देन हम ये भी देखते हैं
लुइस कोई ड्रग्स भी ले रहा था और लगातार पागलों की तरह बके जा रहा था। उसे देखकर ये तो पता चलता है कुछ तो उसके साथ हुआ है जिसके चलते लुइस ये अजीब बर्ताव कर रहा है। देन स्काई की मेडिसिन लेने लुइस अंदर जाती है लेकिन बाहर नहीं आता। कुछ मिनट बाद स्काई की बातों में आंसर ना देने के कारण चेक करने स्काई अंदर की तरफ जाती है। देन डरता हुआ लुइस भाग के बाहर आती है और किसी चीज को देखकर डर के मारे नीचे गिर जाती है। उस चीज को सिर्फ लुइस ही देख पा रहा था लेकिन स्काई नहीं, जैसे पिछले पार्ट में दिखाया गया था। ठीक वैसे ही जिसके ऊपर ही स्माइल एंटिटी का कर्स रहता है, सिर्फ उस इंसान ही उसे देख पाता है और कोई नहीं। देन लुइस स्माइल करके उठता है और एक लोहे की प्लेट लेकर अपने ही फेस पे जोर से मारता है। ऐसे 3-4 बार मारने पर लुइस खुद की ही जान ले लेता है। और ये सब क्रीपी चीजें होते हुए देखता है कौन? हाँ, स्काई। यानी कि अब ये कर्स स्काई पर भी लग जाएगा। खैर ये सब देखकर स्काई भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और डर के मारे उसका भी हालत खराब हो जाता है। स्काई सोचता है ये सब कुछ पुलिस को बताना चाहिए। फिर वहाँ पे ड्रग्स रहने पर स्काई सोचता है इन सब में वो भी ड्रग्स मामले पर फंस सकती है, तो पुलिस को कॉल ना करके ही वहाँ से निकल गया। फिर रात में लुइस की बुरा सपना स्काई को सारी रात सोने नहीं देता और इसे साफ पता चलता है कि स्माइल एंटिटी का कर्स अब धीरे धीरे स्काई पर भी हावी होगा। फिर स्काई भी वैसे मरेगा या नहीं ये भी हमें पता चलेगा मूवी की एंड में। ज्यादातर मूवी में मेन कैरेक्टर तो जैसे भी करके बच जाता है, लेकिन इसके पार्ट 1 में हम देखे थे मेन कैरेक्टर रोज भी मर चुका था। तो क्या इस पार्ट में भी स्काई मरेगी या नहीं ये देखना जरूर इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या सुबह स्काई की फोटोशूट थी, तो शूट के दौरान स्काई अपनी फ्रेंड जिम्मा से फोन में चैट करता है। ठीक वैसे समय एक अननोन नंबर से स्काई को मैसेज आता है कि तुम पिछले रात लुइस के अपार्टमेंट में ही थे। इस मैसेज को देखकर स्काई की होश उड़ जाता है और तभी लुइस का वही चेहरा स्काई अपनी पीछे भी नोटिस करता है, जिसे स्काई का तो हट जाती है। फिर पीछे मुड़ते ही स्काई कुछ नहीं दिखता। इसे स्काई को लग रहा था ये सब उसका वहम है, असली में कुछ नहीं है और ये सिर्फ उसको ही लग रहा था, उनको नहीं। देन उसके बाद एक फैन मीटअप के दौरान कुछ क्रिपिक चीजें भी हम देखते हैं, जैसे एक साइको फैन का स्काई के साथ अजीब बर्ताव करना, फिर एक छोटी गर्ल का स्माइली फेस से अजीब तरीके से स्काई को देखना। ये सब कुछ इस तरीके से स्माइल एंटिटी पहले सबको पागल बनाती है, फिर उस पर हावी होकर खुद से ही अपनी जान ले लेता है। खैर रात को स्काई उसी मैसेज को बार बार देख रहा था और अपनी बेस्ट फ्रेंड जिम्मा को भी कॉल में ट्राई कर रहा था। उसके कुछ सेकंड बाद अचानक ही कुछ कांच के टुकड़े फ्लोर में गिरता है, जिससे साफ करने जाती है तो वो कांच की जगह कुछ कपड़े पड़ा रहता है और ये कपड़े उस फैन का ही था जो सुबह स्काई के साथ फोटो क्लिक कर रहा था। वो बिल्कुल स्काई के सामने बिना कपड़ों के खड़ा था और उसके फेस में भी स्माइल था। लेकिन अचानक ही वो डरता हुआ स्काई की तरफ आता है, जिससे डरकर स्काई भी भाग के बाहर जाने की कोशिश करता है। जिम्मा भी वहाँ पे आ जाता है और वो हेलोसिनेस भी गायब हो जाती है। देन स्काई नोटिस करता है उस आदमी के साथ वो कपड़े भी फ्लोर से गायब हो जाती है और रूम में सब कुछ नॉर्मल होता है, जैसे मानो ये सब कुछ स्काई का ही वहम है, असली में ऐसा कुछ नहीं हुआ। देन स्काई जेमा को सब कुछ सच सच बताती है जो भी लुइस के साथ कल रात
हुआ था। स्काई ये भी बताती है हर वक्त लुइस की चेहरा उसे नजर आता है और इससे उसका दिमाग भी खराब हो रहा है। ये सब सुनने के बाद जिम्मा स्काई के साथ उसके ही घर में रुक जाती है उसे संभालने के लिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं स्काई को जो बहुत ही बुरी हालत में कार में बैठा था और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी था जो कार क्रैश की वजह से मर चुका था और किस्मत से स्काई बच गया था। ये वही 1 साल पहली वाली एक्सीडेंट है जो मूवी के स्टार्टिंग में बताया गया था। लेकिन तभी स्काई की आंख खुलता है और ये सिर्फ उसके लिए एक बुरा सपना था। इसके कुछ सेकंड बाद स्काई जेम्मा को भी स्माइली फेस के साथ सोते हुए देखता है और डर के मारे नीचे गिर जाती है। हैरान परेशान स्काई जेम्मा को कॉफी हाथ में देखता है और उसे तब रियलाइज होता है बल्कि अभी रात नहीं सुबह हो चुका था और ये सब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, जैसे वो कोई इल्यूशंस में जी रहा है। ये सब उसके साथ बढ़ता ही जा रहा था और इसके चलते वो पागल भी हो रहा था। फिर एक डांस रिहर्सल के दौरान उसे एक स्माइली फेस वाला आदमी भी दिखता है और वो नोटिस करता है कि उसका पैर का हड्डी भी टूट चुका था, इसके चलते वो नीचे भी गिर गया था। ये सब देखकर क्रू के बाकी मेंबर उसे संभालने स्टेज पर आती है। देन स्काई रियलाइज करता है कि उसका पैर बिल्कुल ही ठीक था और ये भी उसके लिए एक बस इल्यूशन सी था। परेशान होकर स्काई बैक स्टेज जाती है और उसे वहाँ जोशुआ भी स्माइली फेस के साथ दिखता है। इन सब से तंग होकर स्काई अपनी ड्रेसिंग रूम में जाती है तो वहाँ भी उसके ड्रेसिंग रूम का हालत कुछ ठीक नहीं था। इससे और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर स्काई अपनी बाल भी उछालने लगती है। उसे लग रहा था कि ये सब उसके मैनेजर जोशुआ ने ही किया है, लेकिन तभी उसकी मॉम बताती है कि जोशुआ उसके साथ ही सारा दिन था, ये वो नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में एक शो के दौरान हम उस अननोन पर्सन की मैसेज भी देख पाते हैं जो स्काई को मैसेज करता है कि मुझे पता है तुम फेमस सिंगर स्काई रिले हो। देन स्काई स्टेज में स्पीच देने उठती है जहां स्काई को सिर्फ स्क्रीन पे देखकर ही बोलना था, लेकिन वहां पे स्क्रीन में स्पीच रुक जाती है जिस कारण स्काई भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब ऊपर से स्काई इतनी बुरी तरीके से डरा भी हुआ था तो अपनी मन से स्काई उल्टा सीधा स्पीच दे रहा था जिससे वहाँ पे बैठे लोग बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब बातों बातों में स्काई अपनी बॉयफ्रेंड पॉल हडसन को भी स्टेज पे बुलाने की बात करता है जो तो बिल्कुल भी इम्पॉसिबल था क्योंकि पॉल एक्सीडेंट में ही मर गया था। खैर इस बात से वहाँ पे बैठे सारे लोग बिल्कुल भी शॉक हो जाती है और ये सब उस स्पीच पे ही लिखा था। देन हम ऑडियंस में ही पॉल हडसन को देखते हैं जो कि स्माइल करते हुए धीरे धीरे स्काई की तरफ आ रहा था और ये सब स्काई का बस इल्यूशन ही था जो स्माइल कर्स की वजह से हो रहा था। खैर देन हडसन एकदम स्काई के पीछे होता है जिसके डर से स्काई उसको धक्का देकर नीचे टेबल पर गिरा देती है और वो पॉल हडसन नहीं था बल्कि उस स्टेज का ही एक लेडी एंकर था। फिर उसी रात को स्काई को उस अननोन पर्सन की मैसेज भी आता है जिसमें वो बताता है कि तुम सच में बहुत बड़ी खतरे में हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। वो लुइस का एक वीडियो भी सेंड करती है जो लुइस मरने की 4 दिन बाद ही कैप्चर किया था। इस वीडियो में लुइस बहुत ज़्यादा डरा हुआ था जो कि साफ दिख रहा था। फिलहाल स्काई उसी रात उस पर्सन से मिलने एक बार में जाती है जहाँ उस अननोन पर्सन ने लुइस की मर्डर मिस्ट्री के बारे में सब कुछ बताया कि कैसे वो एक सुसाइड नहीं था बल्कि वो कोई शैतान से कराया हुआ एक मर्डर था। वो ये भी बताता है कि वो शैतान दूसरे इंसान के रूप लेता है और उसे वही दिखता है जिस पर उसका कर्ज रहता है। सोचने वाली बात है उस इंसान ये सब कैसे जानती है। तो इसी तरह उसका भाई भी मरा था जो अपने जबरे खुद ही उछल लिया था। ऐसे वो ये भी बताती है अगर कोई कर्ज इंसान
उस शैतान के मारने से पहले अगर खुद मुलाकात हुआ ढेर सारे स्माइली एंटिटी के साथ, बहुत ही क्रीपी तरीकों से स्काई की तरफ देख रहा था, फिर उस पर अटैक भी करता है। उसके बाद हमें पास्ट की उस टाइम का सीन दिखाया जाता है जहां स्काई और उसका बॉयफ्रेंड हडसन का एक्सीडेंट हुआ था। देन स्काई की आंख खुलता है और वो अपने आप को प्राइवेट क्लिनिक की बेड में पाता है। यहाँ दोनों के बातचीत के दौरान हम देखते हैं कि स्काई की मॉम असली वाली मॉम नहीं थी, बल्कि वो शैतान था जो उसकी मॉम के रूप से बैठा था। देन वो रूम की एक शीशा तोड़ता है और एक कांच के टुकड़ों से अपनी आप को ही मारने लगता है। ये सब देखकर स्काई का तो फट जाती है और डर के मारे स्काई रूम से भागने की कोशिश करता है। तभी स्काई रियलाइज करता है उसके हाथ में ही एक कांच का टुकड़ा है और उसके कपड़ों में भी खून लगा हुआ है। जैसे लग रहा था कि स्काई ने ही अपनी मॉम को मारा है। दिन वो अपने आप को किसी तरह कवर करता हुआ क्लिनिक से बाहर निकल जाती है। बाहर जोशुआ स्काई को खून से लथपथ कपड़ों में नोटिस कर लेता है। इससे पहले कि पुलिस उसको पकड़ लेता है, वो एक गार्ड की गन लेता है और सबसे बचने के लिए बाहर चला जाता है। बाहर स्काई को जिमा मिलता है और उसके साथ ही कार से उसी अननोन पर्सन की मतलब कि मॉरिस के दिए हुए एड्रेस पर जाती है। कार में स्काई को कॉल आती है और शॉकिंगली वो कॉल कोई और नहीं बल्कि जिमा का ही था। मतलब अभी जो स्काई के साथ कार में बैठा है वो असली जिमा नहीं है, बल्कि वो शैतान है जो स्काई के साथ ही हर वक्त था। कॉल से हमें ये भी पता चलता है रात में भी जो स्काई के साथ था वो भी जिमा नहीं था, वो भी जिमा के रूप में शैतान था। खैर किसी तरह स्काई मॉरिस की लोकेशन पे पहुंचती है और जहां मॉरिस सारे जुगाड़ कर रखा था। मॉरिस स्काई को एक पिज्जा हट की बड़े से फ्रीजर में बंद कर देता है। अगर यहाँ पे जुगाड़बाजी से सब कुछ सही से हुआ तो स्काई के साथ और भी लोग बचेंगे, और गलती से भी कुछ इधर उधर हुआ तो स्काई तो मरेगा पहले ही, और पता नहीं कितने लोग मरेंगे ये हमें पता चलेगा मूवी के एंड में। खैर मॉरिस बताता है पहले बॉडी का टेम्परेचर जब कम होगा तब एक दवाई से स्काई की हार्ट धीरे धीरे कम करना बंद कर देगा और 30 सेकंड के अंदर स्काई मर जाएगा। अब पहले तो स्काई इन सब के लिए राजी नहीं था, लेकिन अब क्यों? क्योंकि स्काई ने रियलाइज किया है उसके लाइफ में हर अच्छी चीज़ें उसकी ही खुद की मर्जी से ही बिगड़ा है और वो हमेशा सबको तकलीफ ही दिया है। तो अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ क्या होगा। फिर मॉरिस स्काई को अकेला छोड़कर बाहर चला जाता है और स्काई के बुलाने पर भी वापस नहीं आता। डर के बेचारी स्काई चिल्लाने लगती है। दिन तभी स्काई अपने ऊपर सीलिंग में खुद को देख पाती है, जो अचानक वो स्काई पर अटैक भी कर देता है और उसके अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन चालाक स्काई उसकी उंगली ही काट लेता है और इंजेक्शन अपने गर्दन पर लगा लेता है। अब स्काई को लग रहा था कि वो शैतान को ख़त्म कर देगा, लेकिन ऐसा सिर्फ उसको ही लग रहा था। असल में ये सब स्काई का बस एक इल्यूशन था। शैतान ही स्काई की माइंड को कंट्रोल कर रहा था। शैतान जो दिखा रहा था स्काई को वही सिर्फ दिख रहा था। उसके बाद शैतान स्काई को एक लॉकर में बंद कर देता है। देन हम स्काई को एक स्टेज में देखते हैं जहाँ पे बहुत सारे ऑडियंस भी था जो स्काई को परफॉर्म करते हुए देख रहा था। अब यहाँ पे शॉकिंगली स्काई की मॉम को भी हम देख पाते हैं और इससे पता चलता है कि स्टार्टिंग से जो भी सब कुछ स्काई के साथ हो रहा था वो बस स्काई का ही बस एक इल्यूशन था और रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था उसके साथ। स्माइल एंटिटी जो दिखा रहा था स्काई सिर्फ वही देख रहा था। मतलब स्काई की दिमाग को पूरी तरीके से उस शैतान ने ही कंट्रोल कर रहा। दिन फिर स्काई को थोड़ा चक्कर आता है और
वो खुद की हमशक्ल को सामने देखता है जो बिल्कुल उसी की ड्रेसअप में खड़ा था। देन फिर वो अपनी पेट को भी बीच में फाड़ देता है और उसके अंदर से ही एक क्रीपी सा क्रेचर मतलब स्माइल एंटिटी निकलता है और वो सीधा स्काई की मुंह फाड़ के उसके अंदर ही घुस जाता है। ये सब कुछ सिर्फ स्काई ही देख रहा था और कोई नहीं। देन स्काई जमीन में गिर जाता है और उसको देखकर कॉन्सर्ट के सारे लोग हैरान परेशान रहता है। देन स्काई अचानक से उठता है और स्माइल करता है। यहाँ पे सबको लग रहा था कि स्काई अब एक धांसू सा परफॉर्मेंस देने वाला है, लेकिन उन सब के लिए तो कुछ और ही परफॉर्मेंस देने वाला है स्काई आज, एकदम खतरों के खिलाड़ी वाला। इसके बाद स्काई हाथ में माइक पकड़ लेता है और गाना गाने की बजाय वो माइक सीधा अपने आँख पर ही घुसा देता है और ये सीन देखकर सारे ऑडियंस बिल्कुल ही पागल हो चुका था और होने ही वाला था। अगर ये आप देखोगे तो पागल ही होगे ना, और यहाँ मूवी एंड हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि क्या आप स्माइल एंटिटी का कर्स एक एक करके सबको मिलेगा या एक साथ, क्योंकि स्काई को मरते सब लोगों ने एक साथ ही देखा, जहाँ पहले कर्स आदमी को मरते हुए सिर्फ एक ही लोग देखते थे। यहाँ पे शैतान ने अपनी दिमाग लगाया और स्काई को ऐसे जगह पे सुसाइड करवाया जहाँ ढेर सारे लोग मौजूद थे। अब इस शैतान का कर्ज रोकना मुश्किल नहीं, बिल्कुल नामुमकिन सा हो चुका है और ये ऐसे ही आगे और लोगों को मारता रहेगा। बाकी मूवी तो मेरे लिए एवरेज था अगर पहले पार्ट से कंपेयर करें तो। अगर इसका थर्ड पार्ट आएगा तो मैं आशा करूँगा कि थर्ड पार्ट इसका प्रीक्वल हो, जिससे हमें उस शैतान के बारे में डिटेल में सब जानने मिलेगा। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तब तक के लिए